आसमान की वजह से सब परेशान हैं। उसका कोई अतापता नहीं, न जाने कब यहाँ से चली जाए, न जाने कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। जाओ, जाकर देखो उसे। तारिक बहुत घबरा रहा है। उसके दिल में बेचैनी है, रात गुजरने का नाम नहीं ले रही। वो कहता है, अब तक कोई बुरी खबर नहीं मिली, यही राहत है। लेकिन सवाल यह है कि वो सब भागकर कहाँ गए होंगे? बाहर देखो, कितने आदमी खड़े हैं। वो सब उसके बेटे के पीछे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं, यहाँ तक कि उसके बाप को भी नहीं। नाज़ान साहिबा को यकीन है कि ओरहान बाबा अपने बेटे के लिए जो भी हो सके जरूर करेंगे। फवाद से पूछा, भाई की कोई खबर मिली? जवाब मिला, नहीं। लेकिन फवाद को एक उम्मीद है। उसे लगता है वो जानता है भाई कहाँ हो सकता है। जब वो छोटे थे, लतीफ साहब उन्हें एक खास जगह ले गए थे। शायद वहीं हो। नाज़ान साहिबा बाहर जाना चाहती है, थोड़ी ताज़ी हवा के लिए। लेकिन बेटा रोकता है। उस आदमी ने कहा था कोई बाहर नहीं जाएगा। वो नहीं मानती और चली जाती है। काजिम अंकल का गुस्सा फूट पड़ता है। फेरित कुरहान पर इल्जाम है। उसने बेटियों से झूठ बोला, साजिशें की, उन्हें भगाया। मकसद था बदनामी फैलाना। काजिम कहते हैं, इस सब की जिम्मेदार बेटियां भी हैं और तारिक भी। तारिक ने अपने भाई की शादी में भाभी की हिफाजत नहीं की। तारिक जवाब देता है, मैंने गलती मानी। लेकिन सुन लो, सेरान अगर 4 बच्चों की माँ भी बन जाए तो भी मैं उसे अपनाऊंगा। काजिम साहब के साथ बात अधूरी रह जाती है। रात के अंधेरे में 2 शख्सियतें मिलती हैं। हम हमेशा बुरे वक्त में मिलते हैं, लेकिन तुम यह मुश्किल आसान कर सकते हो। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मेहमानों के लिए कमरे तैयार कर दिए गए, जो चाहे आराम कर सकते हैं। नाज़ान साहिबा बेटे के साथ कमरे की तरफ चलती हैं। बच्चा पूछता है, जब मैं सुबह उठूंगा तो सोना आ जाएगी ना? जवाब मिलता है, हाँ, जल्द आ जाएगी। खालिद और लतीफ साहब के बीच बात होती है। वकार की बात उठती है। लेकिन एक औरत थक चुकी है इन मर्दों को आपस में लड़ते देखकर। बस करो। लतीफ साहब हमें कमरे दिखाएं। जहरीन साहिबा की बेटी पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो और उनकी बेटी तन्हा है। उनके साथ कोई मर्द नहीं जो हिफाजत कर सके। बेटी को बाप की जरूरत है। काश ऐसा होता। काश कोई उनकी बेटी का ख्याल रखता। इस्मा उदास है, वो अपनी बहनों के लिए कुछ नहीं कर सकी। लेकिन आंटी हौसला देती है, हिम्मत मत हार। जब वो वापस आएंगी, उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। तुमने उन्हें परवान चढ़ाया। अल्लाह सुबह अच्छी खबर दे। हालिल सागा और उनकी बेगम में तकरार है। पोते की हरकतें, काजिम का गुस्सा, मौत का खतरा, सब कुछ उलझा हुआ है। हालिल साहब कहते हैं, इसमें मेरी बेटियों को देने की गलती नहीं थी। बेगम कहती है, तुमने मुझे अपनी जिंदगी दी, मैंने तुम्हें अपनी उम्र दी। लेकिन जो वक्त गुजर गया वो लौटाया नहीं जा सकता। सैरात और सेरान अंधेरे में एक दूसरे के करीब हैं। सैरात डरी हुई है लेकिन जाहिर नहीं होने देती। सेरान कहती है, सोचो, उस आदमी के साथ जिंदगी कितनी खौफनाक होती। हम इससे गुजर जाएंगे। माँ के लिए फिक्र है, वो किस हाल में होंगी। लेकिन एक दिन वो जरूर आएंगी, हाथ थामेंगी, गले लगाएंगी। यह सब जरूरी था। हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी था। फेरित और सेरान का लम्हा, आंसू, डर, मोहब्बत सब एक साथ। फेरित कहता है, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज भी, कल भी।
मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। सेरान पूछती है, अगर तुम मुझे खुश न रख पाए? फेरित घबरा जाता है। सेरान कहती है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। तुम्हारे साथ मैं महफूज हूं। टेंट हो या कोई और जगह, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फेरित कहता है, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। सेरान कहती है, मैं भी। या अल्लाह, अब तू ही हिफाजत फरमा। फेरित का कोई प्लान नहीं है। जो उसने सबके सामने कहा वो झूठ था, बस इसलिए कि वो लोग सो सकें। परेशान तो वो भी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे क्या होगा मालूम नहीं। फिलहाल इन दोनों को आराम करने दो। सुबह देखेंगे, इंशाअल्लाह कुछ रास्ता निकलेगा। सुल्तान और उसकी अम्मी में बहस। अम्मी को सेरान पसंद नहीं, लेकिन सुल्तान कहती है, फेरित साहब सेरान साहिबा को इस मेंशन में ले आएंगे। यह लिख रखो। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अम्मी गुस्से में कहती है, जुबान खींच लूंगी। सुल्तान चली जाती है। रात में नाज़ान साहिबा कहती हैं, काजिम, इतने साल मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी दी, 2 बेटियां दी, कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज कह रही हूं, अगर मेरी बेटियों को कुछ हुआ, अगर तुम उन्हें महफूज न रख सके, तो जो सांसें तुम ले रहे हो वो मैं छीन लूंगी। यह बात अच्छे से समझ लो। फवाद दादा से इजाजत मांगता है। आसमान की तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। वो आदमी पहले इनकार करता है, डॉक्टर को घर बुला लो। लेकिन जब सुनता है कि यह मामला नाजुक है, बार बार चेकअप जरूरी है, तो मान जाता है। जा सकती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। रात लंबी है। हर कमरे में परेशानी है, हर दिल में डर है। लेकिन उम्मीद का दिया जल रहा है। शायद सुबह कोई खबर आए, शायद सब ठीक हो जाए। इंशाअल्लाह।